तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। कल हम लोगों ने अपने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो आज से हम लोग जो अपनी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, जो पहला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास और बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं आपको ना बेसिक से लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम आप लिखिए। उस टॉपिक का नाम है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, ठीक है। तो बच्चे लोग, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो सम्मिश्र संख्या होती है, ये क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से जनरेट हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहां से जो है कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड हुआ है, ठीक है ना। तो देखो, आपने क्लास 10th में एक द्विघात समीकरण पढ़ी होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। याद है आपको? ax स्क्वायर, थोड़ा सा इसको चलो एक बार फिर लिखते हैं इसको। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप लोगों ने एक द्विघात समीकरण पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। तो देखो, इसमें ना आप लोगों ने कुछ इनके रूट्स पढ़े होंगे, कुछ उनके मूलों के प्रकार पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक प्रकार पढ़ा था, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है अगर 0 से छोटा है, यानी ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या बोलते थे? जो हमारे मूल आएंगे, जो हमारे रूट्स आएंगे, जो हमें मूल आएंगे ना, वो मूल क्या होते हैं? वो मूल होते हैं हमारे काल्पनिक। क्या होते हैं? वो रूट होते हैं हमारे काल्पनिक, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये क्लास 10th में पढ़ा था, और साथ में ये पढ़ा था कि हम लोगों ने नो रूट्स, बट वो नो रूट्स का कॉन्सेप्ट हमारा क्लास 10 तक ही सीमित रहेगा, ठीक है ना। हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि ये नो रूट्स यहां पे काल्पनिक रूट्स क्यों हो गए हैं। चलिए देखिए, तो देखो, हम लोग जो है ना पढ़ते हैं नेक्स्ट आपका कि ये जो है ना नो रूट्स हम लोग क्यों बोलते हैं इसे। देखिए, देखो, सपोज अपने पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना। मैंने बोला कि हमें इस समीकरण के मूल निकालना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? देखिए बच्चा, कि आप लोग जो है ना इसको ना कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। आपने क्या किया? किसी भी समीकरण को, द्विघात समीकरण को आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है, और आप कंपेयर करके a निकालोगे। a का मान आ गया आपका 1, b का मान आ गया आपका 2, और c का मान आ गया आपका 3। आपका abc आ गया। अब आपने चेक करना है कि इसके रूट क्या है, रियल वास्तविक है, इमेजिनरी काल्पनिक है, ठीक है ना। ये आपने चेक करना है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे? ये निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। हम विभक्ति कर बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में विभक्ति कर बोलते हैं। हम इसको निकालेंगे। आपने सुना होगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, हम यहां पर डालते हैं b का मान 2 स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान 3 है, यानी 4 माइनस 4 12, यानी कितना आया? माइनस का 8 आया, माइनस का 8 आया, यानी ये एक ऋणात्मक है। यानी हम बोलेंगे ये लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, यानी इस समीकरण के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? वो काल्पनिक रूट्स, यानी इमेजिनरी रूट्स होंगे। आपको बात समझ में आई ये वाली? तो अब देखो, हमने क्या करना है, जब हमारी समीकरण थी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, आप लोगों ने क्लास 10th में ये समीकरण पढ़ी होगी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो इस समीकरण में देखो, हम लोगों ने ये बी स्क्वायर माइनस 2ac क्या निकाल दिया?
ऋणात्मक यानी हमने नेगेटिव निकाल लिया है, ठीक है ना। यानी ये जो रूट के अंदर जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कोई भी ऋणात्मक मान आएगा, समझ में आ रही है आपको बात? जब भी कोई रूट के अंदर ऋणात्मक मान आएगा तो वहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। आगे इक्वेशंस क्या होती है मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, बट मेरा जो मेन मोटो था इसको बताने का यही था कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से स्टार्ट हुआ, इसकी जर्नी हमारी कहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर्स की, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसका, थोड़ा बेसिक एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना। देखिए इमेजिनरी नंबर नाम से पता चल रहा है भाई, इमेजिनरी नंबर्स यानी ये हो गया आपका काल्पनिक संख्याएं। बच्चे ये जो इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या, ये क्या होती है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, वो संख्याएं जो रूट के अंदर हमेशा ऋणात्मक की फॉर्म में होती है। -2 तो मैंने लिख दिया, कोई भी नंबर हो सकता है। आप बोलोगे सर -√5, हाँ जी नो प्रॉब्लम। आप बोलोगे -7, नो इश्यू। आप बोलोगे -8, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो वो संख्याएं जो संख्याएं रूट के अंदर ऋणात्मक फॉर्म में होती हैं, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग काल्पनिक संख्याएं। बात समझ में आया आपको? अब देखिए इस काल्पनिक संख्या के लिए ना मैथ्स में ना एक क्या है, एक सूत्र है, ठीक है ना, एक नोटेशन है, एक सूत्र है, याद रखिएगा। अगर रूट के अंदर -1 हुआ, अगर रूट के अंदर -1 हुआ तो उसको हम डिनोट करते हैं I² से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, आप इसको हाईलाइट कीजिए, उसको हम डिनोट करेंगे आपका I² से, ठीक है ना। अगर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म होती है बच्चा लोग, वो होता है I²। अब आप बोलोगे सर ये I क्या है, देखो इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी का I ले लिया यहां से, मींस इमेजिनरी का I, दैट इज इमेजिनरी नंबर। इस I को जो हम बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। तो याद रखिएगा रूट जो I² होता है या जो I होता है उसको हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको? अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा आता है, जैसे हमने बोला कि I² की वैल्यू आपने बोली है सर -1 होती है, 101% होती है, ठीक है ना। I² की वैल्यू -1 होती है, ये आप लोग इसको माइंड में फिट कर लीजिएगा कि I² मीन्स होता है -1, ठीक है जी। अगर मैं बोलता हूं यार I³ की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर I² इंटू I⁻1, क्योंकि आपको पता है कि जब किन्हीं भी दो पावर्स के जो बेस होते हैं वो सेम होते हैं तो पावर जो है ऐड हो जाती है, आप जानते हैं इस चीज को ना। तो हम क्या करेंगे, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, A⁻m + n इज इक्वल टू क्या होता है, A⁻m इंटू A⁻n। जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है। तो हमने क्या किया, I⁻3 को I⁻2 इंटू I⁻1 में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो I² का मान कितना है, -1 इंटू I, यानी -I। तो आप बोल सकते हैं बच्चे कि जो हमारा I³ होगा ना, जो हमारा I³ होगा उसकी वैल्यू होती है -I। समझ में आई बात? इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ना एक क्वेश्चन ना इसका 101% आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं लास्ट 10 to 15 ईयर से देखता आ रहा हूं इस चीज को, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अगेन, मैं बोल रहा हूं कि यार I⁻4 कितना होगा, तो आप सेम फंडा लगाइए, बोलोगे सर I² इंटू I², क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, I² कितना, I² की वैल्यू होती है -1 इंटू -1 यानी 1। तो I⁻4 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं सर I⁻5 कितना होगा, तो आप बोलोगे
कि सर आई स्क्वायर इंटू आई की पावर 1। मैंने 5 को तोड़ दिया 2 प्लस 2 प्लस 1 में। क्या करा मैंने 5 को तोड़ा है 2 प्लस 2 प्लस 1 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 इंटू आई, यानी अगेन आपका प्लस आई आ गया। तो आप बोल सकते हो कि जो आई की पावर 5 होता है उसका मान होता है आई। इतना फंडा क्लियर है आप सबको? ठीक है, ओके। चलिए, अब ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं। देखो, छोटी पावर्स में मजा नहीं आता, मजा आता है बड़ी पावर्स में। किसमें आता है? बड़ी चीज में। हमें ना छोटा अचीवमेंट उतना अच्छा नहीं लगता जितना हमें बड़ा अचीवमेंट अच्छा लगता है ना। तो देखो, आई की पावर 243, मैंने बोला आई की पावर 243 की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, देखो इसको तोड़ देंगे आई की पावर 242 प्लस 1 में, ठीक है ना। आई की पावर 242 प्लस 1 में हमने इसको क्या किया, ब्रेक कर देना है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर। देखो 242 को बच्चा लोग ब्रेक डिवाइड करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 121 हो गया ना। तो मैं लिखता हूं उसको आई की पावर आई स्क्वायर की पावर 121 और इंटू आई की पावर 1। अब आपको पता है आई स्क्वायर का मान कितना होता है, आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 की पावर 121 गुना आई हो गया, ठीक है। अब माइनस की पावर कितनी है, ये है 121। 121 एक विषम संख्या है और आप जानते हैं, आपको ये दिखाता हूं मैं, किसी भी नेगेटिव की वैल्यू पावर अगर ऑड हो तो आंसर हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव आता है ना, जानते हैं आप लोग। और अगर किसी की वैल्यू इवन है यानी सम है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, आपको ये भी पता है, ठीक है ना। तो देखो ये -1 की पावर, तो ये आ गया -1 इंटू आई। तो आप बोल सकते हैं बच्चे लोग कि यार जो आई की पावर 243 होगा ना, इसका मान होगा हमारा कितना, -i। बात समझ में आया आपको? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है और मैंने आपको बहुत इजीएस्ट वे में बता दिया है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। देखो मैंने बोला आई की पावर 243 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 243, ठीक है ना। आई की पावर 243 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 243, हमारे पास दोनों चीज सेम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसको हम ब्रेक करते हैं। कैसे करेंगे, आई की पावर 1 मिनट, ये होगा हमारा आई की पावर, हम तोड़ देंगे इसको 243 इंटू आई की पावर 1 में। सॉरी यार, माय मिस्टेक, इसको मैंने आई की पावर 242 इंटू आई की पावर 1, सिमिलरली 1 अपॉन आई की पावर 242 इंटू आई की पावर 1 में लिख दिया हमने, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर वही देखो 242 को हमने डिवाइड बाय 2 करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 में लिख सकता हूं आई स्क्वायर की होल पावर 121 गुना आई प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर की होल पावर 121 गुना आई की पावर 1। ये पावर्स 1 है इसकी ना। और आपको पता है आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई स्क्वायर का मान होता है -1। आप जानते हैं इस चीज को। तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा बच्चा लोग, क्या आएगा, -1 की पावर 121 गुना आई प्लस -1 की पावर 121 गुना आई। तो -1 की पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो -i प्लस 1 अपॉन -i, ठीक है जी। चलिए अब देखो प्रॉपर्टी फर्स्ट, पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि जब 1 अपॉन आई की टर्म में कोई भी वैल्यू आती है ना, कोई भी टर्म्स या कोई भी पद अगर 1 अपॉन आई की फॉर्म में आता है ना, तो हमें ना जो डिनोमिनेटर है, जो ये हर है ना, इसमें से हमको ना आई को ना रिमूव करना, आई को हमें हटाना है, ठीक है ना। आई को क्या करेंगे, आई को हम लोग हटाएंगे, यानी आंसर कभी भी 1 अपॉन आई की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये रूल है। इसको आप
अपने माइंड में बांध लीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका -i -1 अपॉन आई, इसको i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका -i माइनस आई और आप i इंटू आई क्या हो गया आई स्क्वायर, और आप जानते हैं आई स्क्वायर का मान कितना होता है, आई स्क्वायर का मान होता है -1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -i माइनस माइनस प्लस प्लस आई, तो आंसर क्या आ गया 0। तो आप बोल सकते हैं कि जब हमारे पास इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा आपका 0। ठीक है, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ तुम्हें और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा आई थिंक, क्योंकि बहुत बेसिक टर्म्स है हमारे पास। ठीक है ना, हम बहुत हाई लेवल पे नहीं जा रहे हैं, हमारा जो एग्जाम है ना उसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, केवल अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। जितना हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतना हमारा जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो चलिए एक क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस करते हैं हम लोग ऐसे। जैसे मैंने बोला -1 की पावर 90, क्या बोला मैंने, -1 की पावर 90, रूट के अंदर -1 है। ठीक है ना, तो आपको पता है कि रूट के अंदर माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है, अब जानते हैं ना, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर की पावर 90, और आई स्क्वायर की पावर 90 कितना हो गया, ब्रेक कर दो इसको, आंसर आ जाएगा आपका। आप ब्रेक कर सकते हैं ना, -1 की पावर 90। ठीक है ना, ये होमवर्क ट्राई करना, फिर मुझे आंसर बताना कितना होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर नहीं आएगा आपको तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे अपना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोला है। ठीक है ना, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या क्या चीज होती है, देखो इसको हिंदी में नाम रखा हुआ सम्मिश्र संख्या। ठीक है जी, ये क्या चीज होती है, ये क्यों रखा है, देखो देखिए जब कोई भी संख्या a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखी हो, अब मैं बताऊंगा a प्लस आई बी होता क्या। कोई भी संख्या यदि a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखी हो तो वह संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या कहलाती है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। अब देखिए ये a क्या होता है, देखिए a जो ना होता है आपका, वो होता है आपका वास्तविक संख्या। क्या होता है, वास्तविक संख्या। ठीक है जी, ए को बोलेंगे आप लोग वास्तविक संख्या, या आप बोलेंगे इन शॉर्ट इसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर। ठीक है ना, और देखो ये बी भी एक संख्या है, बट बी के साथ क्या लगा हुआ, आई लगा हुआ ना, तो जिस भी संख्या के साथ आई लगा हुआ होता है ना वो कहलाती है आपकी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग इमेजिनरी, सॉरी इसको बोलेंगे हम लोग काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी संख्या। ठीक है जी, यानी इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे इसको आप लोग काल्पनिक संख्या। आई होप समझ में आ गया आपको। और देखो बच्चे लोग, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम प्रेजेंट करते हैं ना तो उसको प्रेजेंट करते हैं हम z से, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ये जो हमारी टर्म्स होती है ना ये कहलाती हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या जी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। देखो कोई भी नंबर दिया हो, जैसे सपोज हमें दे रखा है -2i इंटू 1/6i, ये दे रखा हमें, क्या दे रखा है -2i इंटू 1/6i। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में। क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, देखो -2 इंटू 1/6 हमने क्या किया, नंबर को एक साथ ले लिया, इंटू i इंटू आई, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, -1/3 इंटू आई स्क्वायर, और आप जानते हैं आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है -1। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1/3 इंटू -1 यानी 1/3। अब आप बोलोगे सर ये तो यार a प्लस आई बी की फॉर्म में होगा ही नहीं, तो बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो है इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, काल्पनिक संख्या इसमें है ही नहीं, जब है ही नहीं तो इट मीन्स वो 0 है।
तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 0i, दिस इज योर आंसर। आई थिंक समझ में आ गया आपको कि ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा -2i इंटू 1/6i को हम लोग 1/3 प्लस 0i की फॉर्म में लिख सकते हैं जी। ठीक है जी, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को? अगर किसी बच्चे को इश्यूज हैं तो पूछ सकता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके साथ दोबारा। देखो क्वेश्चन है i की पावर -63, वो एक मिनट थोड़ा इसको, ये है i की पावर -63 को आपने a प्लस IB की फॉर्म में अरेंज करना है। तो देखिए हमें पावर -63 दिख रहा है, तो सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव यानी धनात्मक बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/i की पावर 63, पावर पॉजिटिव होगी। आपको पता है, आपने एक रूल पढ़ा है कि अगर a की पावर n अपॉन b की पावर m है और मुझे इंटरचेंज करना है तो मैं कर सकता हूं ना, a की पावर n b की पावर -m। मैंने पावर को चेंज कर दिया। जब मैं साइड चेंज करूंगा, अंश को हर या हर को अंश बनाऊंगा, तो पावर जो है अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी और धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी। आप जानते हैं, आपने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी होंगी ये। तो देखो ये हो जाएगा आपका 1/63 क्या होता है, 63 को मैं ऐसे लिख सकता हूं i की पावर 60 गुना i की पावर 3। अब आप बोलोगे सर 60 में क्यों कन्वर्ट किया? देखो बच्चे लोग, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज बिल्ड होती है। मैं सोचता हूं कि यार ये i² नहीं बन सकता क्या, क्योंकि मुझको पता है i² की वैल्यू -1 होती है, ये मैं जानता हूं, ये आप भी जानते हो। तो मैंने इसको देखा यार 60 मीन्स 2 × 30, ऑब्वियस सी बात है 1/i² की पावर 30 और i की पावर 3। अब आप देखो i² क्या होता है, -1 की पावर 30 कितना हो गया, देखो -1 की पावर 30 गुना i की पावर 3। अब आप जानते हैं -1 की पावर 30 माइनस की पावर इवन यानी माइनस की पावर सम है, तो आंसर कितना, आंसर आएगा आपका प्लस का। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/i, सॉरी i नहीं, ये आंसर आएगा आपका 1 × i³। इसकी वैल्यू तो प्लस हो जाएगी ना 1, हाँ। और i³ क्या होता है आपको पता है, i³ की वैल्यू -i होती है, यह मैंने आपको पहले स्लाइड में डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका -i। सेकेंड थिंग आपको मैंने फिर बताया था कि अपॉन में i नहीं होता है, अपॉन में हम लोग i को नहीं करते हैं, छोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग i से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या जाएगा आंसर, हमारा आंसर आएगा बच्चा लोग i अपॉन i इंटू आई क्या होता है, i² और i² क्या होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस। तो हमारा जो उत्तर आएगा ना, ये आएगा आपका i। अब आप फिर एक चीज सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो रियल पार्ट ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो चीज नहीं है नो इश्यू। तो इसका जो आंसर आएगा ना, इसका आंसर पता क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका +i और 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक था। कल के क्लास में हम थोड़ा इसको और एडवांस करेंगे। फिलहाल की आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।